Hello everyone, my name is Shashank Sasha. I am 30 years old. I stand 5 feet 8 inches tall and my weight is 69 kgs. I have been associated with theatres from past 13 years and I am facing camera from past 12 years. And these are my profiles. I can ride two-wheelers and I can also drive four-wheelers as well. I have been state level football player and I can do horse riding as well. Thank you. उसके पतन का कारण भी बन सकती है। आपका वचन सत्य है आचार्य, लेकिन क्या हम सभी इस तरह के प्रलोभनों को छोड़कर यहाँ नहीं आए हैं? क्या हमने सत्य के अन्वेषण के लिए सांसारिक सुखों का त्याग नहीं किया है? प्रणाम आचार्य। तुम यहाँ एकांत में क्या कर रहे हो? कुछ नहीं लामा श्रेष्ठ। गुरु से भी छिपाओगे? गुरु से क्या छिपा है? गुरु का तो अर्थ ही है अंधकार को दूर कर देने वाला प्रकाश। पर आपसे कैसे कहूं कि मेरे मन में अंधकार निरंतर बढ़ता जा रहा है। मेरा जीवन खोखला सा प्रतीत होता है। लोगों के व्यक्तित्व अधूरे से नजर आते हैं। बस सब कहीं स्वार्थ बसा नजर आता है। तुम परमार्थ के मार्ग पर चल रहे हो, इतना पर्याप्त नहीं है क्या? कहीं मन ही नहीं लगता। आप तो जानते हैं कि इस दुनिया में सब कुछ नश्वर है, फिर कैसे जिया जाए? और सच कहूं तो क्यों जिया जाए गुरुवर? किसी पर नहीं तो अपने आप पर क्रोध आता है गुरुवर। तुम्हारी समस्या का समाधान संभवतः तुम्हें कल की जातक कथा में मिल सकता है। आपका आशीष ही सहारा है। भगवान बुद्ध तुम्हारा कल्याण करे। प्रणाम। मोल भाव अच्छे से करना, ऐसा ना हो कि फूल बनने के चक्कर में ना फूल बन जाए। मैं संभाल लूंगा, ठीक है ना? और ये आपकी फ्री की मिर्च और धनिया है ना, वो भी ले आऊंगा। अरे भैया। जी भैया जी। एक काम करो, ये 2 किलो आलू, 2 किलो टमाटर, 1 किलो प्याज, 1 किलो गोभी, और हाँ ये धनिया और मिर्ची फ्री में डाल देना। जी भैया जी। भैया जी ये लीजिए, आपके 355 हो गए। अरे भैया 300 लगाने तो लगाओ, नहीं तो रहने दो। आप एक काम करिए, आप 300 ही दे दीजिए। चलो ठीक है। मम्मी बोल रही थी मुझे मोल भाव करना नहीं आता। आप पंखड़ी मौसी के बेटे हैं ना? हाँ, इसलिए 300 में दे दिया है। सब ठीक हो जाएगा सर। आप बस पुलिस वाले को मैनेज कर लीजिए, मैं मजिस्ट्रेट को मैनेज कर लेता हूँ। आप बस इतना कर दीजिए, बाकी ये सारा मामला यहीं खत्म हो जाएगा। कितना ले लेगा पुलिस वाला? अब ये तो आप देखिए ना सर। यार ये मैटर निपटाओ जल्द से जल्द। जी ठीक है सर। पुलिस वाला भी आ गया, आइए सर आप यहीं रुकिए। माँ तो मुझे कितना याद करती है माँ। रोज मेरी तस्वीर पर फूल माला चढ़ाती है। तू रो रही है माँ? आज़ादी के इतने सालों बाद भी हम वहीं गुलाम के गुलाम रहे। कुछ मुट्ठी भर मक्कार लोग हम गरीबों की मजबूरी का फायदा उठाते रहे, हमें कर्ज में डुबोते रहे, हमारी जमीनें हड़पते रहे और खुद जमींदार बनते रहे, हमें नीच जाहिल कहकर यातना देते रहे। लेकिन तू चिंता मत कर मां, मैं जल्द लौट कर आऊंगा।
ठाकुर मोहर सिंह को कोर्ट में घसीट कर ले जाऊंगा, गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराकर रहूंगा मां। तो चिंता मत कर मां, मैं जल्द लौट कर आऊंगा मां, मैं जल्द लौट कर आऊंगा। ट्रैफिक पुलिस को कॉल करती हूँ। मुझे नहीं लगता है कार। हेलो, आप ये क्या कर रहे हैं? ये गाड़ी तुम्हारी है जी। तो ये क्या तरीका हुआ? बीच सड़क में कार पार्क करके सारा ट्रैफिक जाम करा दिया। अरे अंकल, 2-4 मिनट की ही तो बात है। आपके ये अनऑथोराइज तरीके से कार पार्क करने की वजह से कितने लोगों को परेशानी हो रही है? कितना बड़ा जाम लग गया है यहाँ पर। तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ा? तुम्हारे 2 मामूली से मिनट किसी दूसरे के लिए जिंदगी और मौत के बीच का फासला बन सकते हैं। मैडम, आपने फोन किया था? ये सब मैंने कॉल किया था सर, यही गाड़ी है। सर मैं हटा रहा हूँ सर। उस्ताद, उस्ताद, उस्ताद। नहीं, सिर्फ और चाचा क्या हाल है? अरे जितेन भाई, आओ बैठो। और चेले? जितेन भाई, गाड़ी ले ली, बधाई हो आपको। हाँ बस ले ली। अरे तुम ये बताओ, तुम कैसे मुरझाए मुरझाए से लग रहे हो? हैं काम धंधा कैसा चल रहा है तुम्हारा? जितेन भाई, कल साहब की दीवार पर सीलन आ गई तो पैसा काट लिया। काट के लिए बल्कि दिया ही नहीं। अब ओस चाटने से प्यास थोड़ी ना बुझेगी। जितेन भाई, अब पहले जैसा काम रहा ही कहाँ है। जो लोग पड़ोसियों को हमारा काम दिखाते थे, अब वही लोग पड़ोसियों की दीवारें हमें दिखा रहे हैं। बस समय सही नहीं चल रहा। अरे महाराज, समय तो सही चल रहा है, आपका प्रोडक्ट ही सही नहीं चल रहा है। वैसे भी हम भी तो आपके साथ ही काम करना शुरू किए थे। आप त्रिमूर्ति के प्रोडक्ट यूज करें और फिर देखें, चिकनाई ऐसी मिलेगी कि मक्खन जैसी। दाम भी कम लगेगा और आपका टाइम भी बचेगा। सीलन और पपड़ी का तो नामो निशान नहीं। सफेदी, अरे सफेदी तो ऐसी कि बिल्कुल बर्फ। आपके पैसे तो बचेंगे ही बचेंगे और साथ साथ में क्लाइंट भी खुश। क्या समझे? अरे चाचा, अब तो चाय पिला दो। अरे शर्मा जी, आप परेशान मत होइए, काम ऐसा करेंगे बिल्कुल 1 नंबर। हाँ, अरे अपने पड़ोसियों का ही घर देख लीजिए। जी अच्छा जी। उस्ताद ले लें। नहीं, दो ले ले।
त्रिमूर्ति वॉल केयर प्रोडक्ट्स, सुंदरता की पहचान। वो क्या है ना अंकल, पापा के बाद घर में बड़ा मैं ही हूँ, तो पापा की सारी जिम्मेदारी अब मेरी है, सारी जिम्मेदारी अब मेरी है, मेरी है। छोटू एक झंडा देना। हाँ बेटा, कितने का है? अंकल 10 रुपए। अंकल आप वही हो ना जो हमारे स्कूल में स्कॉलरशिप वाला फॉर्म देने आते थे? हाँ। कौन सा स्कूल? ड्रीम वैली स्कूल। ओह। अंकल वो एक स्कॉलरशिप वाली फॉर्म देना। नहीं बेटा, वो सारे खत्म हो गए, कल लेने आना। अंकल देखो तो सही, एक तो होगा। देखता हूँ। ओह, मिल गया, ये लो। कौन सा स्कूल बताया था? ड्रीम वैली स्कूल। पहले जाता था, अब नहीं जाता। क्यों? ऐसे ही, बंद है ना। ओह बेटा, कल इस फॉर्म पे पापा के सिग्नेचर ले आना। पापा पापा तो नहीं है। क्यों? क्या हुआ उन्हें? कोरोना, वो हॉस्पिटल में बेड नहीं मिले ना। नाम क्या लिखूं? प्राची। प्राची? तुम्हारा नाम प्राची है? अरे नहीं अंकल, प्राची तो मेरी छोटी बहन है, उसके लिए तो ले रहा हूँ ये फॉर्म। वो क्या है ना अंकल, पापा के बाद घर में बड़ा मैं ही हूँ, तो पापा की सारी जिम्मेदारी अब मेरी है। ये पैसे कहाँ से लाए आप? बेटा ये लो, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए। मैं क्या करूँगा इस फॉर्म को लेकर? क्यों, तुम्हें नहीं पढ़ना? आज 15 अगस्त के दिन मैं ये प्रण लेता हूं कि मुझसे जितना हो सकेगा मैं ऐसे बच्चों की मदद करूंगा। क्या आप भी मदद करेंगे इनके भविष्य को संवारने में? करके तो देखिए, अच्छा महसूस होगा। और यही तो होंगे हमारी आजादी के सही मायने। आइए इन बच्चों के बचपन में खुशियों की मिठास घोल दें और हम आप मिलकर मनाएं आजादी की 75वीं वर्षगांठ। जय हिंद। क्या हाल है तेरे चिकनी? हट बेंचोद, क्या समझ रखा है? हट ना। सोचो मत, यार तेरे भाई की नौकरी लगी है। अबे नौकरी लगी है तो क्या गांड मारेगा? फिर चंदू का सपना भी पूरा हो ही गया और 3 दिन बाद वो भी दुबई चला गया। अब बचे थे हम दोनों, जिनके पास करने के लिए अब कोई बकचोदी नहीं है। अरे छोड़ ना यार, तू क्यों उदास हो रहा है? यार तुझे दिख नहीं रहा कि हम सभी एक एक करके अलग हो रहे हैं, और वो भी शायद हमेशा हमेशा के लिए। यार देख, अगर तूने ये रोने धोने वाली शक्ल बनाई ना, तो मैं भी तुझे छोड़कर चला जाऊंगा।